So let's start. नहीं, haloform we have done. Let's start aldol reaction. Aldol. देखो जैसे कि हमने बढ़िया गेटरमैन रिएक्शन, वॉल्फ किश्नर, क्लीमेंजन, ये तो सब साइंटिस्ट के नाम थे। अभी रिसेंटली हमने देखा हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हमें पता है कि हेलोफॉर्म या किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, वो बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो रिएक्शन के एंड में बन रहा है, इस वजह से उस रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म है। ठीक है, इस सिमिलरली यहाँ पे भी एल्डोल किसी साइंटिस्ट का नाम है नहीं है, एक यहाँ पे इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगेन एल्डिहाइड हो या कीटोन हो एक ही बात है, मतलब कीटोन भी हो सकता है, डिफरेंस है वैसे तो दोनों में, बट जनरली नाम एल्डोल और कीटोल यूज करते, तो इसीलिए एक ही नाम यूज कर लिया एल्डोल। सो एल्डोल जो है वो प्रोडक्ट है, यानी कि द प्रोडक्ट फॉर्म विल हैव एल्डिहाइड एज वेल एज अल्कोहल ग्रुप। तो लेट्स हैव अ लुक एट द मैकेनिज्म. The reaction takes place in dilute alkali medium. dilute alkali मतलब NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ठीक है। अब बचा हमारा reaction is shown by aldehyde and ketones having वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है? जो कार्बोनिल कार्बन के पड़ोसी कार्बन से जुड़ी होती है, यानी कार्बोनिल के पड़ोसी कार्बन। जैसे अगर मैंने ये बोला CH3 COCH3, सो ये कार्बोनिल कार्बन है, इसका पड़ोसी, पहले पड़ोसी से मतलब है हमें, तो वो अल्फा हो गया, और फिर इनसे जुड़ी हाइड्रोजन क्या हो जाती है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। मान लो मैंने लिया CH3 CHO, तो इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3, क्योंकि नहीं, ये अल्फा नहीं है ना, 4 नहीं, अच्छा, दिस वो इज नॉट कार्बन, अल्फा। हाँ, वो क्या है? CO के पड़ोसी के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये है 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर 3 and 3 6 एंड दिस वन इज 3, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ? 4 अल्फा हाइड्रोजन, गुड। ये वाला जो कंपाउंड मैंने लिखा इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास 4 नहीं, वो तो नहीं सोचो। 3 9 10 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0, ठीक है, दिस इज 0। क्योंकि मैंने क्या बोला? कार्बोनिल, तो कार्बोनिल कार्बन ये है, और उसका पड़ोसी, तो उसका पड़ोसी तो ये हो गया, बाकी सारे तो उसके पड़ोसी है ना, अल्फा कार्बन के पड़ोसी हैं। तो हमें ये देखना, हाँ, तो हमें ये देखना था कि अल्फा से जुड़े कितने हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यह है कि दिस कंपाउंड विल नॉट शो एल्डोल, वेयर एज 1 2 3 दीज विल शो। सिमिलरली मैंने लिखा HCHO, अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ? इसमें 0 तो ये भी अल्फा, ये भी है, हाँ बिल्कुल, ये भी एल्डोल शो नहीं करेगा। सिमिलरली ये भी एल्डोल शो नहीं करेगा, C6H5HO, राइट। अब हम देखते हैं कि अब हमें समझ आ गया कि कौन कौन एल्डोल शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एंड नाउ वी नो दैट हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन CH3COCH3, फर्स्ट स्टेप वही होगा भाई, अगर बेस ही ले रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप जो हेलोफॉर्म में हुआ था वही यहाँ पे भी होगा, तो H प्लस निकलेगा यहाँ से, तो बन जाएगा CH3COCH2 माइनस। अब ये CH2 माइनस अगेन रेजोनेट स्टेबलाइज करेगा, तो CH3 CO माइनस और डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब ये तो वही बन गया जो हमने देखा था, क्या? इनोलेट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? हाँ, हमें यहाँ पे क्या लेना है? डाइल्यूट NaOH लेना है। तो डाइल्यूट NaOH जो है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी?
ये जो इनोलेट बना है ना, ये इसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। देखो हमें तो पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनिल पे अटैक करते हैं, एंड दिस इनोलेट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब जब अटैक करेगा तब देखो किस स्टेट में अटैक करना चाहिए, 1 में या 2 में। भाई कार्बन, पहले केस में कार्बन डोनर है, दूसरे केस में ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन बेटर डोनर है? कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इट डज नॉट वांट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम जब अटैक करवाएंगे तो हम इस कंडीशन में अटैक करवाएंगे। तो अब न्यूक्लियोफाइल किस पे जाएगा? कार्बन पे, एंड देन पाई बॉन्ड टूटेगा। हमने बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किए हैं, जैसे जैसे हमने HCN को ऐड करवाया था, सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करवाया था, यही तो मैकेनिज्म है। मैम एक बार बताना, इनोलेट 2 क्यों नहीं लिया था हमने? इनोलेट 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनोलेट 2 में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है वो ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करना चाहता है हमेशा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इट डज नॉट वांट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इस अटैक के बाद क्या मिलेगा तुम्हें? यू गेट CH3 CH3 CO माइनस CH2 CO CH3, ऐसे ही तो बन गया ये। देखो यही तो बनना चाहिए था। O माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन इधर जुड़ गया, इस तरीके से बन गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो और हमें अच्छा लगेगा देखने में, CH3 CO माइनस CH2 CO CH3, ऐसे ही है ना ये। दिस इज द सेम मॉलिक्यूल। अब क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, तो ये वाटर से H प्लस खींच लेगा, कौन? O माइनस। सो यू गेट दिस कंपाउंड CH3। नहीं, मैंने इधर गलत स्ट्रक्चर बनाया, आई नीड टू चेंज इट। 2 C थोड़ी। नहीं नहीं, हाँ वो गलत हो गया था, एक कार्बन बीच में एक्स्ट्रा आ गया। तो देखो क्या है, दो कार्बन से जुड़ा 2 मिथाइल है, तो ये हो गए 2 मिथाइल। देन इसी कार्बन से जुड़ा O माइनस भी है ना, एंड देन CH2, एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3। ये बनेगा ना, ये वाला स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ये बना CH3 यस मैम। COH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक सबको? अब क्या होगा, ये ऊपर हमारा बस ये हमने बन गया। वाटर ऐड किया है इसमें। हाँ, वाटर इसलिए ऐड किया क्योंकि ये O माइनस था ना, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है पानी से, तो इट विल टेक द H प्लस फ्रॉम वाटर, ये पानी से H प्लस खींच लेगा। ठीक है, तो अब तुम अगर देखो तो दिस इज दी एल्डिहाइड पार्ट, एल्डिहाइड, एंड दिस इज दी अल्कोहल। सो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल। क्लियर हुआ? ये रिएक्शन कहलाती है एल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और मजे की बात, अगर इंटरेस्टिंग बात, अगर हम यहाँ पे इसी प्रोडक्ट को हीट कर देते हैं, है ना, तो लुक एट दिस कार्बन, इस कार्बन के दोनों तरफ जो जुड़े हुए हैं कार्बन, वो दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। भाई ये तो वैसे भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो ये कार्बन इस कार्बन से खींच रहा होगा। तो बेसिकली इस कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। एसिडिक हो चुका है तो वो किस पे जंप करेगा, बेसिक पे। बेसिक स्पीशीज कौन सी है यहाँ पे, OH। अच्छा, ये अपने आप जंप नहीं होगा, हम हीट कर रहे हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू मेक दिस हैपन। आप हीट नहीं करोगे तो वो वहीं तक रुक जाएगा। बना OH2 प्लस CH3 CH माइनस CO CH3। अब इसको आप यहाँ से क्या होगा, अगेन वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CO CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसमें अगेन CO से जुड़ा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा और दिस इज बीटा। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और इस स्टेप तक अगर आप गए तो फिर रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन नहीं कहलाती, रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि आपने वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, हीट किया है आपने, हीट किया तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया तो आपने बचे हुए सॉल्यूशन को कंडेंसेट किया है। ठीक है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एल्डोल रिएक्शन कहाँ तक है और एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ तक है। अगर आपसे कोई एल्डोल पूछता है तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपसे किसी ने कंपाउंड लिख दिया और सिर्फ NaOH लिखा तो आप एल्डोल ही लिखोगे, जबकि NaOH लगाने के बाद कॉमा लगा के हीटिंग का साइन लगा दिया तो आपको एंड प्रोडक्ट ये बना। और कंडेंसेशन क्लियर हुआ? तो NaOH, डाइल्यूट NaOH विद हीटिंग इज दिस मच, और डाइल्यूट NaOH ओनली विदाउट हीटिंग इज आपको टिल एंड यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड तक अल्फा बीटा बनाना है।